जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सदाकत है और मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और जैसे कि आप सबको मालूम है, ये अक्टूबर का मंथ जा रहा है और इसे हम जो है ना वर्ल्ड थ्रोम्बोसिस मंथ के नाम से मनाते हैं। और इस मंथ को मनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इससे हम आगाही और एक जनरल पैगाम जो है वो लोगों को पहुँचाना चाहते हैं, जिसमें मेन ज़रूरत ये है कि कैसे हम जो है वो अपने जिस्म में पैदा होने वाले क्लॉट्स, यानी कि जो हम फैट्स वगैरह खाते हैं अपनी डाइट में, उनको कैसे कंट्रोल करें कि हम जो है हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक जैसी मूजी मर्जों से हम बच सकें। तो इसमें चंद एक एहतियाती तदाबीर हैं जिसे हम जिनको पर अगर हम अमल करें तो हम जो है वो ना सिर्फ खुद बच सकते हैं, बल्कि हम अगर दूसरों को भी बताएं तो वो हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले यह है कि नमक, चिकनाई और तली हुई चीजों से आप परहेज करें और कोशिश करें कि एडिड सॉल्ट, खास तौर पे जो है कच्चा नमक जिसे हम कहते हैं, कि जब आप सालन बना लेते हैं घर में, कोई भी चीज बनाते हैं, तो जो हमने पहले से सॉल्ट ऐड किया हुआ है वही सॉल्ट उसमें काफी है, और उसमें मजीद ऊपर से कच्चा सॉल्ट जो है ना वो मजीद आप ऐड ना करें। तो इससे ये होगा कि मरीज को ब्लड प्रेशर के मसाइल से ज्यादा लड़ना नहीं पड़ेगा। और सबसे दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो ऑयल हम यूज कर रहे हैं स्पेशली तौर पे, तो पहले तो हम जो है देसी घी वगैरह यूज करते थे। देसी घी में ज्यादातर होता है एचडीएल, तो एचडीएल जो था वो बॉडी से रिलीज हो जाता था। अब हम जो है वो ज्यादा डालडा घी वगैरह यूज करते हैं या ऑयल यूज करते हैं, तो ये इसमें जो है वो एलडीएल की मिकदार ज्यादा होती है, जिससे जिस्म में क्लॉट बनने के चांसेस और फैट्स के डिपॉजिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी यानी मोटापे की बीमारी और उसी से फिर आगे शुगर और ब्लड प्रेशर और दिल के मसले और स्ट्रोक वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम जो है अपनी डाइट के ऊपर खुसूसी तौर पर तवज्जो रखें और मेनली तौर पर सुबह फजर की नमाज जो है वो पढ़ें, और उसके नमाज फजर पढ़ने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट हम जो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करें। अगर जो दिल के मर्ज वाले जो लोग हैं उनके लिए स्पेशली तौर पे मेरा जो है मैसेज ये है कि आप जो है जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अगर आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है, सीने में दर्द होती है, तो वहीं पे आप बैठ जाएं और मजीद एक्सरसाइज ना करें। और जब आपका जिस्म दोबारा से नॉर्मल हो जाए तो फिर आप जो है मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करें। मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज में मतलब ये है कि जैसे तेज चलना जिसे हम कहते हैं, वॉक करना, ये नहीं कि आपने ज्यादा रनिंग करनी है, तो मॉडरेट इंटेंसिटी में आप ये करें। बाकी दूसरी ये है कि जो हमारे हेल्दी पर्संस हैं वो मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी की भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, जैसे मसल्स को स्ट्रेंथनिंग है, वेट लिफ्टिंग वगैरह, ये आप करेंगे तो इससे ये है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगी और आपके जो बॉडी में फैट हम लेके जा रहे हैं रोजाना किसी न किसी फॉर्म में, तो उसकी यूटिलाइजेशन हो जाएगी। जब उसकी यूटिलाइजेशन होगी तो हम एथेरोस्क्लेरोसिस, क्लॉट और ये थ्रोम्बोसिस वाले जो चीजें इन सब से बच सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जो है अपनी डाइट पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और स्पेशली तौर पे जो मुझे नजर आता है, जो मैं समझता हूं कि एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैंने अपनी कम्युनिटी को बताना है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रात का खाना जो है वो आप कम से कम अपने सोने से 4 घंटे पहले खाएं। उससे ये होगा कि जब हम बेड पे जाएंगे तो वो 4 घंटे पहले जो खाया होगा वो तकरीबन हमें जो है हजम हो चुका होगा, डाइजेस्ट हो चुका होगा। तो उससे ये होगा कि हमारी बॉडी को रात को सोते हुए जो हम लोगों को मसाइल होते हैं, रिगर्जिटेशन हो गई, गर्ड जैसे मसाइल हो गए, तो वो भी नहीं होते। जब गर्ड होता है तो आपको पता है एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स होगा तो वोमिट और ये वो सारा चीजें आपके मैदे को डिस्टर्ब करेंगे। जब मैदा डिस्टर्ब होगा तो फिर साथ में दूसरी चीजें भी डिस्टर्ब होंगी। तो थ्रोम्बोसिस के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर जैसे मौजूद से बच सकते हैं, तो वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम यही कि हम सिर्फ अपनी डाइट पे कंसंट्रेट करें और एक्सरसाइज को अपना जो है ना मामूल बना लें। ज्यादा मरतबा नहीं, सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार हमने एक्सरसाइज करनी है। और कोशिश करें स्मोकिंग खासूसी तौर पर छोड़ें, क्योंकि स्मोकिंग जो है ये ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसे हम इवन दो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होने के बाद भी जब हम उसे रोकते हैं तो मोर देन 35% जो है वो मोर्टेलिटी बेनिफिट आता है पेशेंट में। पेशेंट के सिम्टम्स बेहतर होते हैं, पेशेंट का फंक्शनल कैपेसिटी बेहतर होती है। तो मेरा यही आज का बेसिक पैगाम है वर्ल्ड थ्रोम्बोसिस डे के हवाले से कि आप जो है अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज के ऊपर खासी तौर पर तवज्जो दें और अपनी नींद जो है पूरी 8 घंटे की जरूर लें और रात का खाना जल्दी खाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।